नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, और ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से अब बढ़ रही है। सीएम फडणवीस सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला ले लिया है। रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका के तांबटी गांव में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जिसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर, इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक कैंसर क्लिनिक और रिसर्च सेंटर करेगा। स्टैंप ड्यूटी में छूट के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 10 हेक्टेयर जमीन लीज पर उपलब्ध कराई है। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि अस्पताल के कुल 100 बेड में से 12% बेड गरीब, बीपीएल परिवारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहने वाले हैं। अस्पताल में कैंसर का इलाज सब्सिडी दरों पर होगा ताकि इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर न हो सके। जल्द ही मुंबई का ट्रैफिक बोझ अब कम होने वाला है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कर लिया है। उन्होंने कहा, बांद्रा वर्सोवा लिंक, वर्सोवा दहिसर और दहिसर भायंदर लिंक रोड पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी, और इसके साथ ही मुंबई में सितंबर और नवंबर महीने में 3 नई मेट्रो लाइनों का भी काम शुरू होगा। मुंबई को स्लम फ्री बनाने की दिशा में सीएम फडणवीस ने अब सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि अब वो दौर नहीं है जब प्रोजेक्ट दशकों तक अधूरे लटके रहे। प्रोजेक्ट शुरू होने के 1.5 साल के भीतर प्लॉट तैयार हो और अगले 1 साल में पुनर्वास भवन खड़ा हो जाना चाहिए, तभी मुंबई को स्लम फ्री बनाने का सपना साकार हो सकेगा। फडणवीस ने भरोसा इस बात का दिलाया है कि बदलाव और विकास को नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से तेजी से हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने स्लम पुनर्विकास और शहरी विकास की योजनाओं को लेकर एक स्पष्ट रोड मैप अब तय कर दिया है। जलगांव जिले के छत्रपति संभाजीनगर रोड पर चिंचोली शिवारा में सरकार भव्य मेडिकल हब तैयार कर रही है, जिसका निरीक्षण उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया। मेडिकल हब को 66.27 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ही जगह पर अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रिसर्च सेंटर और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। अजीत पवार ने इस बात का भरोसा दिया है कि ये मेडिकल हब आसपास के जिलों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बन सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सेवाएं देना है। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुनिया की जानी मानी वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैक्स के नए दफ्तर का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने इसे मुंबई को आर्थिक दिशा देने वाला एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए गर्व की बात है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी ने यहाँ विस्तार का फैसला किया है। यहाँ की कुशल मानव संसाधन क्षमता, मजबूत मार्केट और निवेश अनुकूल वातावरण में एक बार फिर से साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र निवेशकों की पहली पसंद है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये बताता है कि महाराष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में लीडर बना हुआ है। महाराष्ट्र के 2 अहम शहर नागपुर और पुणे के बीच सफर का वक्त अब कम हो गया है। वजह है 2 शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब दौड़ने लगी है। अब नागपुर से पुणे सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 12 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। वंदे भारत ट्रेन अपनी तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है। इसके शुरू होने से न सिर्फ सफर आसान हो सकेगा बल्कि कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। 12 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा दी थी। गणेश उत्सव को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य उत्सव का दर्जा दे दिया है। अब से ये त्योहार राज्य महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, और इसी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर की है और गणेशोत्सव के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी कर दिया है। सरकार ने इस बार राज्योत्सव से 2 अहम थीम जोड़ने का फैसला कर लिया है। पहला, भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर, जो कि शौर्य और त्याग का प्रतीक है, और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण, जो देश में स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि उन दोनों थीम को गणेशोत्सव जैसे लोकप्रिय और जन भावनाओं से जुड़े त्योहार से जोड़ना न केवल समाज को एक नई दिशा देगा बल्कि युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की चेतना भी आएगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।